हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट टाइम बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है ना, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, 7-8 प्रॉपर्टी थी, वो उनको अपन ने डिस्कस किया था और आज अपन उससे आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का हमारा कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई मैग्नेट है और ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया और ये आपका माइनस एम होता है, ये प्लस एम होता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। यहाँ पे आपको बताता हूँ इफेक्टिव लेंथ है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए मैग्नेट है आपके पास, ये एस पोल है, ये एन पोल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। ठीक है, और इसका माइनस एम होती है, इसकी प्लस एम होती है, जो जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको उसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ध्यान हो तो क्या होता था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान लेते हैं। चलो यहाँ पर भी r मान लीजिए, तो r का स्क्वायर ये था आपके पास। सेम एज इट इज रहेगा, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के पोल की पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे M1 M2 दे दो चाहे, तो M1 का और M2 दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा, बस Q की जगह M आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फोर्स बिटवीन टू पोल्स is directly proportional to the product of their magnitude of a pole strength and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है ना। तो इस प्रकार सेम एज इट इज है यहाँ पे, ये दोनों ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी जो वर्ग है वो समानुपाती होता है। फिर क्या किया था, वहां पे ध्यान हो तो आपको कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है। क्या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या लगता है यहाँ पे कांस्टेंट, क्या लग गया K, M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। K यहाँ पे, वहां पे K क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट है। ठीक है ना, मैग्नेटिक कांस्टेंट नाम होता है इसका, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू पता ही है 10 और म्यू नॉट क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी नोट लगा है तो किसके लिए, फॉर ए वैक्यूम के लिए। ठीक है ना, चुंबकशीलता जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। किसके लिए, ये निर्वात के लिए, किसके लिए है, निर्वात के लिए। तो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है, कूलॉम्स लॉ आ गया है। किसके लिए, किसके अंदर है, मैग्नेटिज्म में। क्या फर्क आया, वहां पे क्या था, वहां पे M1 M2, यहाँ पे M1 M2 था, वहां पे क्या था, Q1 Q2 था। फिर वहां पे क्या था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था K की वैल्यू, यहाँ पे क्या, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। बस यही फर्क आएगा यहाँ पे वहां। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको। उससे आगे देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको B से लिखते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैग्नेट है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, बताया भी था आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको पिछले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे कोई पोल रख दिया मैंने, यहाँ पे N पोल रख दिया, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मान लीजिए इसकी पोल स्ट्रेंथ M है, तो पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मतलब M पे कितना लग रहा है, M पोल स्ट्रेंथ है तो कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे कितना लगेगा, F बाई M। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां पे क्या था, F बाई Q था, यहाँ पे F बाई M है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, F/m आ गया। मान लीजिए नोट यहाँ पे नोट करोगे तो नोट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्या हुई है, यूनिट हो गई है। उसी वहां पर भी आपने लिमिट लगाई थी, तो यहाँ पर भी लिमिट लगा दीजिए। यहाँ पे हम नोट टेंस टू 0, हम नोट टेंस टू 0 का मतलब हम नोट के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0। ये सब बातें आपको पहले से बताई गई हैं, बस रिपीट ही कर रहा हूँ एक प्रकार से। बस क्या फर्क आ रहा है, Q की जगह m आ रहा है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पे टेस्ला होगी, सभी को पता है, ठीक है। तो जनरल बातें थी, इसको कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखिए, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, ये तो नॉर्मल बातें की हैं, एग्जाम में नहीं आती हैं, वैसे बताइए आपको। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी ना, उसी प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। यहाँ पे बताता हूँ वो कुछ, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, क्या लिखोगे, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, मतलब एक्चुअल में होती नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मैग्नेट है, तो एन और एस ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ये होती थोड़ी ना, दिखाई थोड़ी देती है अपने को, परंतु अपन मानते हैं, है कि नहीं है। तो मतलब इमेजिन करते हैं, तो हम क्या कह देंगे, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। क्या काम आती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने काम आती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये काल्पनिक रेखाएं होती है और इनके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ए फोर्स, उन्हें हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है आपका, ना सॉरी डेफिनेशन हो गई है। ये क्या क्या आपकी डेफिनेशन का पता चल गया आपको। अब मेन जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टीज। एग्जाम में आएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टी लिखिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन में आ गई थी, दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट करने के काम आती है ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के काम में आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो डेफिनेशन से हमें पता चली है। सेकंड प्रॉपर्टी की जो डायरेक्शन होती है ना, कहाँ पे होती है, आउटसाइड तो कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड कहां पे होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। जैसे मैंने अभी बताया भी था, ये डायग्राम बना लीजिए, यहां से ऐसे, मतलब बाहर तो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। वैसे नोट्स भी दिए जाएंगे आपको इसके, ठीक है कि नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा, अंदर बाहर तो कैसे है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कैसे है, साउथ से नॉर्थ। तो दो बातें हो गई है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से, कैसे डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ठीक है कि नहीं है। दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो कैसा बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं, मतलब बंद वक्र बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, आपसे पूछा जाए कि क्लोज कर्व बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं, तो क्या बताओगे, क्लोज कर्व बनाती है। क्यों बनाती हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ होती है और साउथ से नॉर्थ होती है। तो क्लोज बन गया कि नहीं बन गया, इसलिए यहाँ पे कैसा कर्व बनाती है, क्लोज। कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या फर्क है, तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा कर्व बनाती हैं, ओपन। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, परंतु मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेक्स ए क्लोज कर्व, परंतु उनकी डायरेक्शन क्या होती है, क्लोज कर्व बनाती है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। कितनी हो गई है, 3 प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या क्या कह रहा है, वही सेम टू सेम है। जैसे मान लीजिए ये एन है, ये एस है, इसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस पॉइंट के ऊपर ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। कि when we draw the tangent on a magnetic lines of force, then that represents the magnetic direction of magnetic field at that point। मतलब हम यहाँ पे स्पर्शी रेखा खींचेंगे ना चुंबकीय बल रेखा पर, तो उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3 हो गई है। आगे देखिए 4 हो गई है, सॉरी
उससे आगे फिर कह रहा है कि टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्योंकि देख लीजिए ये एक लाइन है, ये और ये दूसरी लाइन है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से, इस पे करेंगे तो इस प्रकार से। ये मान लीजिए B1 हो गया, ये B2 हो गया। तो आपने देखा टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे ड्रॉ किया है आपने, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी डायरेक्शन हो गई है? दो। और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं, इसलिए दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बता दोगे बिकॉज when they intersect each other they have two direction at same point, that is not possible। क्योंकि अगर आपस में प्रतिच्छेद करेंगे ना तो एक ही पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए कोई भी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। कितनी हो गई? 5। 6 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता क्या भाई? सभी को पता है क्या होता है? ऐसा स्पेस जहां पे हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो, से हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कितनी हो गई है? 6 हो गई है। 7 में देखिए यहां पे 7 में क्या कर रहा है कि जैसे ये मैग्नेट है, यहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे यहां पे इस प्रकार से जाएंगे ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि ये यहां पे कि एक ही पॉइंट से यहाँ पे मतलब एक ही पॉइंट से एमिट और एक ही पॉइंट नहीं, ये कहीं पर से भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो एंगल होता है ना, वहां पे देखो बताया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है 90 डिग्री, कोई भी एंगल आपका हो सकता है। इसलिए ये हर जगह से क्या होती है, इमिटेड होती है। जैसे यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से बहुत सारी होती है। तो ये एंगल क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो कोई जरूरी नहीं होता तो कोई भी एंगल बनाते। तो अब क्या करोगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एनी एंगल एट इनिशियल एंड फाइनल सरफेस, प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ के ऊपर कोई भी एंगल बनाती है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको इजी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने पढ़ रखा है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है, यहां पे कोई भी दो पोल हो और वो कुछ डिस्टेंस के साथ क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए मैं 2a मान लेता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दो पोल हो और सेम जिनका मैग्नीट्यूड, जिनके पोल स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, जिसकी इसके भी हम है, इसके पर नेचर क्या है, अपोजिट, और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। वहां पे प्लस एम माइनस प्लस एम और -q था। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, व्हेन टू पोल्स of equal magnitude and opposite nature of pole strength are separated by small distance is called a magnetic dipole। मतलब दो ध्रुव है जिनके ध्रुव प्रबलता का परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है, वो कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो ऐसे निकाय को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम है। उसके बाद क्या था वहां पे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये सब बातें मैंने करवा रखी है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एम से। वहां पे इलेक्ट्रिक था तो किससे लिखा था, पी से, ध्यान हो तो आपको। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और एक प्रोडक्ट होता है किसका, किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है, उन दोनों का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या बताओगे, वैसे आपको बता देता हूं, बार मैग्नेट जो होती है ना, ये बार मैग्नेट ऐसे तो बनाया था मैंने कल, बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। डाइपोल मोमेंट बताया आपने, तो क्या बताओगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल इज कॉल्ड ए डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
मतलब किसी भी विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक पोल की ध्रुव पर बलता और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण नाम है इसका। यूनिट क्या हो जाएगी, अंक की क्या बात आएगी, एम्पियर मीटर। 2A की क्या होती है, मीटर, तो क्या बन गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। तो 2-3 बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट था। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया अपने, अपन 2A। परंतु अगर सर्कुलर कॉइल हो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना भाई, IA होता है। क्या होता है, IA। आई करंट है, ए एरिया है। देख लीजिए, एम्पियर एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं है। तो अगर वायर कोई माने सिंपल डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2A। और सर्कुलर कॉइल के लिए क्या होता है, IA। n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो n से तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, NIA बन जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे। कह रहा कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट। इन एन ऑर्बिट मतलब कक्षा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर काट रहा है तब उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे पता है इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कि मान लीजिए इसकी रेडियस r है, वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट को किससे लिखते हैं, m से। फॉर्मूला बताया था, सर्कुलर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, IA। क्या लगेगा, IA। मतलब I की वैल्यू और आपके पास A की वैल्यू होता है, आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो देखिए I का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। कितना होता है, Q/T। Q यहाँ पे कितना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E/T। और हियर T का फॉर्मूला निकालो, T टाइम कितना लगता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितने है, सर्कुलर में काट रहे हैं तो 2πr अपॉन में v। तो T का फॉर्मूला, T की वैल्यू पुट कर दो, तो इससे I की वैल्यू क्या आ गई, E अपॉन में 2πr अपॉन में v। तो I इक्वल टू क्या आ गया, EV अपॉन में 2πr आ गया। तो ये तो आपके पास I की वैल्यू आ गई। और किसकी चाहिए थी आपको, A की। A सर्कुलर है तो A कितना होता है, πr²। दोनों की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू EV अपॉन में 2πr अपॉन में, सॉरी इंटू में πr²। पाई से पाई कट गया, r² से r कट गया, क्या बचा, EVr अपॉन में 2। ये आपके पास क्या आ गया है, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत है, तो यहां तक करना है, आज के लिए काफी है। ओके स्टूडेंट्स।